राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको निर्जला एकादशी का महात्म्य साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, साथ ही एक नई कहानी भी सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, आज हम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। कृपा करके हमें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य और इसकी महिमा का गुणगान भी बताइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम लोगों को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहते हैं। वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। निर्जला एकादशी का मतलब है बिना अन्न जल के उपवास रखना। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्य उदय तक पानी नहीं पीना चाहिए, मौन रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्कंद मुनि बोले कि एक बार वेद व्यास जी पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली एकादशी का महात्म्य सुना रहे थे। तब वेद व्यास जी बोले कि हे पांडवों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी पर अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें, उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया दान में देकर ही बाद में स्वयं भोजन करें। तब भीमसेन बोले कि हे पितामह, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं और दान पुण्य करते हैं, और मुझे भी अन्न न खाने के लिए कहते हैं। लेकिन हे पितामह, मैं बिना अन्न के नहीं रह सकता। हे पितामह, मैं दिन में एक बार भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। पूरे दिन भूखा रहना मेरे लिए असंभव है। मैं कोशिश भी करूं तो एक दिन व्रत कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे नरक न भोगना पड़े, मरने के बाद मुझे सद्गति मिले, मुझे भी मरने के बाद स्वर्ग ही मिले। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले कि भीम, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो तुम्हें दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोनों पक्ष की एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तब भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं सच कहता हूँ, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है। जब मैं अधिक भोजन करता हूँ तभी वह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे पितामह, मुझे साल का कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मुझे मुक्ति मिले, नरक का दुख न देखना पड़े, मुझे मरने के बाद स्वर्ग ही मिले। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आती है। तुम इस दिन व्रत बिना अन्न जल के करो। यह व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। इस व्रत में स्नान व आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। आचमन से शरीर शुद्ध हो जाता है। निर्जला व्रत में 7 मासे से अधिक जल से आचमन करने पर उसे मद्यपान समझा जाता है। इस दिन अन्न, फल, जल खाने से व्रत नष्ट हो जाता है। स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य इस दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त तक जल पान नहीं करता उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस एकादशी के व्रत का फल 24 एकादशियों के व्रत के फल के बराबर गिना जाता है। समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से ही मिल जाता है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य जीवन भर के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है उसे मरते समय की पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। मरते समय उन्हें यमदूत दिखाई नहीं देते, उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। वे मनुष्य फिर दोबारा गर्भगृह में कष्ट नहीं पाते।
वे मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। मरने के बाद उन्हें लेने के लिए देवदूत आते हैं। वे पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग ही पाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन विष्णु मंत्रों का जाप करने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करने, माला फेरने से विष्णु भगवान की उन्हें प्रीति प्राप्त होती है। स्कंद मुनि आगे बोले कि इस व्रत को धारण करने से पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं निर्जला एकादशी का व्रत धारण करूंगा। आप मुझे शक्ति, हिम्मत, धैर्य प्रदान करें, मुझे व्रत पूरा करने में मदद करें। मैं अगले दिन ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। मैं इस व्रत को संयम से, श्रद्धा से पूरा करूंगा। जो मनुष्य इस तरह निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करता है उसे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन जल से भरा घड़ा, 1 कटोरी शक्कर, हाथ पंखा, आम, खरबूजा दान करना चाहिए। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के व्रत को करता है उसे स्वर्ण का भी दान करना चाहिए। जो निर्जला एकादशी के दिन स्वर्ण का दान करता है उन्हें कोटि गुना फल स्वर्ण दान करने से मिलता है। स्कंद मुनि बोले कि जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन यज्ञ, हवन आदि कराते हैं उसके फल का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के करते हैं उन्हें मरने के बाद सीधा विष्णु लोक ही मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वे मरने पर चांडाल की योनि को पाते हैं। वे मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपान करने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, दान चुराने वाला, गुरु से द्वेष रखने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला भी अगर निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत, पूजन, दान पुण्य करता है तो उनके भी सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। स्कंद मुनि बोले कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है उन्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। योग्य पंडित को बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय दान देनी चाहिए। जल से भरा घड़ा, पंखा, आम, खरबूजा, शरबत, जूता, छाता, अन्न, वस्त्र, उपनहा और रुपया दान में देना चाहिए। यह एकादशी धन, धान्य, पुत्र, सुख, वैभव, संपत्ति को देने वाली है। जो मनुष्य इस तरह निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह तीनों प्रकार के पापों से छूट जाता है। वह विष्णु लोक में जाकर आनंद पाता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है वह निसंदेह स्वर्ग ही पाता है। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। एक बार एक राजा था। उस राजा के 7 रानियां थी। 6 बड़ी रानियां आपस में बहनें थी तो 7वीं रानी को राजा स्वयंवर में जीतकर विवाह रचाया था। 7वीं रानी बहुत अमीर ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती थी। 7वीं रानी बड़ी ही दयालु थी। उसे दिखावा पसंद नहीं था। अपने मायके में नाजों से पली बड़ी थी। जबकि 6 बड़ी रानियां बड़ी ही चालाक थी, झगड़ालू किस्म की थी। 6 बड़ी रानियां बारी बारी से राजा को अपने कक्ष में बुला लेती थी। लेकिन जब 7वीं रानी का नंबर आता था तो 6 रानियां कोई न कोई बहाना बनाकर राजा को अपने पास वापस बुला लेती थी। 6 रानियां हर एकादशी का व्रत करती थी। लेकिन 7वीं रानी बड़ी ही कोमल और नाजुक बदन की थी। उससे कोई व्रत उपवास नहीं होता था। 6 रानियां एकादशी के व्रत में कोई कामकाज नहीं करती थी, पूरे दिन आराम करती थी। 7वीं रानी और दासियों से सेवा करवाती थी। बार बार फल, मिठाई, दूध, काजू, बादाम, संतरे, केले, चाय, पानी पीती रहती थी और फिर राजा से कहती थी कि हम तो आपके लिए एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन ये 7वीं रानी तो कोई व्रत नहीं करती। राजा को भी लगता था कि 6 बड़ी रानियां बहुत अच्छी है, व्रत उपवास करती है, लेकिन 7वीं रानी कोई व्रत नहीं करती। तो राजा ने भी 7वीं रानी की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। अब तो महीनों निकल जाते थे। 7वीं रानी राजा का मुंह तक नहीं देख पाती थी। तब एक दिन महल में काशी के एक बहुत ऊंचे जाने माने संत आए। उन्होंने राज दरबार में सबको धर्म का उपदेश दिया।
साथ ही एकादशी के महात्म्य को भी बताया। उन्होंने कहा कि सभी को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता वह पशु के समान है। फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह चांडाल की योनि पाता है और मरने के बाद 1 सहस्त्र बरस तक रौरव नरक की पीड़ा भोगता है और फिर 100 बरस तक पिशाच की योनि में दुख पाता है। जब 6 रानियों ने सुना तो उन्हें और भी घमंड आ गया। जब 7वीं रानी ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। प्रवचन खत्म होने के बाद 7वीं रानी ने अपनी बांदी से कहा कि अरे सखी, मुझे संत महात्मा जी से अकेले में मिलना है, क्या तुम किसी प्रकार से मुझे उनसे मिलवा दोगी? तब दासी ने 7वीं रानी को संत महात्मा से मिलवा दिया। तब 7वीं रानी महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मुझे लगता है कि अगर मैं व्रत करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। महात्मा जी, आज आपने एकादशी का महात्म्य सुनाया। आपके मुख से एकादशी का महात्म्य सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बहुत डर गई हूँ। महात्मा जी, आप कोई ऐसा एक व्रत बताइए जिसके करने से मुझे सद्गति मिले और राजा की नज़रों में मुझे सम्मान मिले। महात्मा जी ने 7वीं रानी के दुख को जान लिया। महात्मा जी ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाला इंसान चाहे कितना ही बड़ा ब्रह्म हत्यारा हो, पापी हो, चोर हो, जुआरी हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। फिर तुम तो एक कोमल हृदय नारी हो। तुम निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहकर, मौन रहकर विष्णु भगवान के नाम की स्तुति करके, रात्रि जागरण करके समय बिताओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं विष्णु भगवान पूरी कर देंगे और तुम्हें मरने के बाद सद्गति प्राप्त होगी। तब 7वीं रानी ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन निराहार रही, मौन रही, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्तुति करती रही। रात्रि जागरण में उसने समय बिताया। दूसरे दिन महात्मा के कहे अनुसार दान पुण्य किया और फिर पारण किया। 6 बड़ी रानियां सभी एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत वह निर्जला रहकर नहीं करती थी। निर्जला एकादशी के दिन भी वह फल, मिठाई, दूध, काजू, बादाम, पिस्ता आदि खाती रहती थी। तब 7वीं रानी के निर्जला व्रत करने से राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह 7वीं रानी को भी वक्त देने लगा, सम्मान देने लगा। जब 6 बड़ी रानियों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अब वे मौका तलाश करने लगी कि कब कोई मौका आए और 7वीं रानी को राजा की नज़रों से नीचा गिराया जाए। तब एक दिन की बात है, 7वीं रानी राजा की बेशकीमती तलवार को, जो कि राजा को प्राणों से भी प्यारी थी, उसकी साफ सफाई कर रही थी। 6 रानियों ने छोटी रानी को ऐसा करते हुए देख लिया। तब उसी रात्रि को 6 रानियों ने राजा की तलवार को म्यान में से निकालकर 7वीं रानी के कक्ष में बिस्तर के नीचे छिपा दिया। राजा का रोज का नियम था कि वह सुबह उठते ही तलवार को म्यान में से निकालकर प्रणाम करता था, क्योंकि वह तलवार बेशकीमती तो थी ही, साथ ही राजा के पुरखों की निशानी थी। तलवार का सुबह सुबह दर्शन कर लेने से राजा का दिन अच्छा निकलता था, ऐसा राजा का सोचना था। जब दूसरे दिन राजा ने म्यान में से तलवार निकालनी चाही तो म्यान खाली निकली। तब राजा ने छोटी रानी से पूछा कि कल आप तलवार की साफ सफाई कर रही थी, तो आपने हमारी तलवार कहाँ रखी? तब 7वीं रानी ने राजा से कहा कि महाराज, तलवार की सफाई करने के बाद मैंने तलवार म्यान में ही रखी थी। तब राजा ने कहा कि फिर तलवार म्यान में से कहाँ गई?
उसी समय वे 6 रानियां वहां आई और बोली कि महाराज 7वीं रानी के कक्ष की तलाशी लेनी चाहिए। तब नौकरों और दासियों को 7वीं रानी के कमरे की तलाशी लेने के लिए भेज दिया, लेकिन तलवार कहीं नहीं मिली। 6 रानियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने 7वीं रानी के बिस्तर के नीचे तलवार छुपाई थी। तलवार तो वही मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब वो तलवार कहाँ चली गई। 6 रानियां मनी मन सोचने लगी कि अगर वह तलवार 7वीं रानी के बिस्तर के नीचे से नहीं मिली तो फिर गई तो कहाँ गई। उस समय 7वीं रानी पूरे समय एकादशी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अभी अभी तो महाराज का प्यार और सम्मान मुझे मिलने लगा था, अब मैं दोबारा राजा जी की नफरत सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे एकादशी भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तभी एकादशी भगवान ने अपनी 7वीं रानी की रक्षा करी। तभी एकादशी भगवान ने 7वीं रानी की पुकार सुन ली और महल के कुएं में एक पेड़ उगा दिया जिसमें एक सोने का फूल था। तभी नौकरों और मंत्रियों ने राजा को इसकी सूचना दी कि महाराज, महल के कुएं में एक ऐसा पौधा उगा है जिसमें केवल एक ही फूल है और वह भी सोने का फूल है। अब तो हर कोई उस सोने के फूल को लेना चाहता था, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया। तब राजा ने फूल लेना चाहा तो राजा के हाथ में भी वह फूल नहीं आया। 6 रानियों ने फूल लेना चाहा तो वह फूल 6 रानियों के हाथ में भी नहीं आया। तब एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, 7वीं रानी को भी बुलाइए, शायद उनके हाथ में यह फूल आ जाए। तब राजा ने नौकर भेजकर 7वीं रानी को बुलाया। तब बेचारी 7वीं रानी डरती डरती कुएं के पास आई और फूल लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। उसी समय वह फूल खुद ब खुद छोटी रानी की तरफ झुक गया। जैसे ही 7वीं रानी ने सोने का फूल तोड़ा तो वह फूल राजा की बेशकीमती तलवार में बदल गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी इन 6 रानियों ने तलवार चुराकर 7वीं रानी के कक्ष में रखी थी ताकि उसे चोर साबित करके तुम्हारी नजरों में उसे गिराया जा सके। हे राजन, मैं एकादशी भगवान हूँ। 7वीं रानी ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास किया। इसी कारण मैं उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ आया हूँ। वहाँ खड़े सभी लोगों ने आकाशवाणी सुनी। तब राजा ने 6 रानियों को दंड देना चाहा तो 7वीं रानी ने रोक दिया और कहा कि हे महाराज, ये सभी मेरी बड़ी बहनें हैं, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। जब 6 बड़ी रानियों ने 7वीं रानी को ऐसे करते हुए सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे छोटी रानी के चरण पकड़ लेती है। तब छोटी रानी बोली कि आप बड़े हो, आप मेरे नहीं राजा के पैर पकड़िए। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी निर्जला एकादशी का व्रत करें। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धन धान्य सुख समृद्धि बढ़ती है। और इस तरह समय बीतने लगा। जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो सभी 7 रानियों और राजा ने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन सभी को इस जीवन के समस्त सुख मिले और मरने के बाद स्वर्ग मिला। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको निर्जला एकादशी का महात्म्य और एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।